audio jungle. आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। आज हमारे साथ शेख एजाज अहमद रज़ा साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आए हम इनसे गुफ्तगू करेंगे जो साहिवाल में इस टाइम बढ़ती हुई चोरी डकैतियाँ हैं, इस हवाले से शेख साहब क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, आजकल साहिवाल में चोरी डकैतियों की वारदात बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल शराबगोट बन चुका है। चोरी डकैती राहज़नी कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं। अवाम अब खौफ व हरास में मुब्तला हैं। वो कहते हैं कि हम अपने आप को डकैतों और पुलिस के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे, हम खुद अपने मोर्चे बनाएंगे, CCTV कैमरे लगाएंगे, अपनी हिफाजत खुद करेंगे। जब ये अवाम के अंदर तासर पैदा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, पुलिस है या दीगर, वो नाकाम हो चुके हैं। पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। रोज़ डकैतियाँ और बड़ी डकैतियाँ हो रही हैं और दनदनाते लोग फिर रहे हैं, बड़ी गन्नों के साथ आ रहे हैं। हम मज़म्मत करते हैं और हुकाम बाला, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब को नोटिस लेने की अपील करते हैं। तो शेख साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जो आए दिन साहिवाल में इंक्रोचमेंट के हवाले से चल रही है कि लोग कारोबार से बिल्कुल फारिग होते जा रहे हैं, तो आप इसकी बड़ी वजह ये नहीं समझते। बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। पुरअमन पाकिस्तान, पुरअमन शहर जो है वो अब क्राइम की दुनिया का बादशाह बनता जा रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर जो इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करनी है कि जो लैंड माफिया है, बदमाशी है, जिसने अरबों रुपए की जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ है, उससे गवर्नमेंट को खाली करवाने चाहिए। जो लोग दुकानदार हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, तनूर वाले हैं, दर्जी वाले हैं, जो हाथों से जूते सीते हैं, उसको पकड़कर अंदर कर देते हैं, उसकी रेडी को, फड़ी को उठाकर ले जाते हैं, मगर जो लैंड माफिया उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा। शेख साहब, अभी पिछले दिनों में देखने में आया कि बल्दिया ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन बल्दिया जो है वो लोगों का माल वापस करती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मुआवजा लेकर करती है। तो क्या ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है। बल्दिया के जो लोग हैं वो बेहंगम ट्रैफिक की तरह हो चुके हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि बाज़ारों में अगर किसी जगह पे रेडी फड़ी वाले को पकड़ लेते हैं तो पहले तो 8-8 दिन उसका सामान नहीं देते, सामान उसका ख़राब हो जाता है, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, फिर उसको जुर्माना, भारी जुर्मानों के साथ वापस किया जाता है। मैं जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म, आप कहते थे कि मैं गरीब को पाँव पे खड़ा करूँगा, ये लोग तो गरीब को पाँव से उखाड़ कर फेंक रहे हैं। एक शेख साहब, यहाँ पर सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि मुल्क में जो मिल्स मालिकान हैं, जो आटे की मिल्स के मालिकान हैं, ये दिन ब दिन आटे की किल्लत पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से कि आप क्या देख रहे हैं कि ये क्यों बुरहान पैदा हो रहा है। जो मिलों के पास प्राइवेट गंदम पड़ी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब सरकारी कोटा है जो उनको मिलता है, इस वजह से ये आटे का बहरान पैदा हो रहा है। मगर इसके साथ ये जो